नमस्कार। विवाह के विरोध में आज मैं ऐसे विरोध फिर आपसे रूबरू हूं। एक सवाल अभी पिछले दिनों खड़ा हुआ जब गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। सिर्फ दामन ही नहीं छोड़ा, उन्होंने जो अपना त्याग पत्र सोनिया गांधी को भेजा उसमें उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं जिस पर कांग्रेस नेतृत्व को विचार मंथन करना ही होगा। ध्यान रहे, जब 2014 के आम चुनाव के पूर्व हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का आह्वान किया था, तब खिलियां तो बहुत उड़ाई गई थी। लेकिन अगर हम आंकड़ों पर जाएं, हकीकत पर जाएं, जमीनी हकीकत पर जाएं, तो यह पाएंगे कि 2014 के बाद अब तक हुए 49 चुनाव में 39 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। यह तथ्य सामने मौजूद है। सिर्फ 10 चुनाव कांग्रेस जीती 49 में से। मतलब उनकी लोकप्रियता में, उनके प्रभाव में ह्रास हो रहा है, यह सामने है। आखिर क्यों? हार्दिक पटेल ने जो बातें उठाई उसके बाद यह सवाल फिर खड़ा हो गया कांग्रेस के अंदर में कि क्या सही में कांग्रेस नेतृत्व के संकट के दौर से गुजर रही है? सवाल सही है। एक समय था जब कांग्रेस में सामूहिक नेतृत्व की बातें हुआ करती थी, आपसी चर्चा हुआ करती थी, बातचीत होती थी। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं, जो आरोप लग रहे हैं, उससे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक जगह कहीं कोई निर्णय ले लिया जाता है और वो थोप दिया जाता है। शायद यही कारण है कि आज कांग्रेस अपने को पुनर्जीवित करने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, जैसे मैंने 49 में 39 चुनाव हारने की बात की, और उसके साथ साथ यह भी है कि पिछले 8 वर्ष कुछ दिनों में जो दिग्गज जो युवा नेता, जिसमें विश्वास शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद जैसे युवा नेता, जिन पर कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद थी, देश को बहुत उम्मीद थी, वे उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। हार्दिक पटेल के मामले के बाद इस पर पुनः एक बहस छिड़ी है, तो कुछ ही हुए नहीं। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। याद होगा राजीव गांधी जब सक्रिय राजनीति में लाए गए थे, तब उन्होंने अर्जुन सिंह जैसे व्यक्ति को कांग्रेस का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, और वो बहुत सफल रहे थे। यह एक प्रयोग था। आज जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी आदि पर परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, तो ऐसे में वे आगे बढ़कर ऐसा कोई पहल क्यों नहीं करते? यह ठीक है, यह एक अकाट्य सत्य है कि नेहरू गांधी परिवार को छोड़कर कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बच जा पाता। यह सच्चाई है, यह कड़वा सच है। आप माने या न माने, आप स्वीकार करें या न करें, लेकिन यह हकीकत है। ऐसे में आप नेहरू गांधी परिवार को अलग करके कांग्रेस के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन तब नेहरू गांधी परिवार को सोचना होगा कि कांग्रेस को पुरानी अवस्था में पुनः कैसे लाया जाए। मित्रों, हार्दिक पटेल का जाना यह छोटी बात नहीं है। एक तेज तर्रार गुजरात के पाटीदार नेता है। इसी साल गुजरात में विधानसभा चुनाव मनाने जा रहे हैं। ऐसे में यह जो झटका कांग्रेस को दिया गया है, मैं समझता हूं कि यह एक अवसर भी है। इट इज नेवर टू लेट वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए कांग्रेस नेतृत्व बैठे, विचार करे, अन्य नेताओं को विश्वास मिले और फिर भविष्य के कार्यक्रम तैयार करें
ताकि खोई हुई अवस्था, खोई हुई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर सके। क्योंकि ध्यान रहे, यह टिप्पणी फिर बहुत कड़वी होगी, लेकिन सच यह है कि आज के वर्तमान समय में अभी भारतीय जनता पार्टी को कोई राष्ट्रीय चुनौती नहीं है। ये एक सच्चाई है, आप चाहे जितनी आलोचना कर लीजिए, यह हकीकत है, इसे आपको स्वीकार करना होगा। और उन्हें अगर कोई चुनौती दे सकता है तो क्षेत्रीय दल तो नहीं दे सकते हैं। उनके मुकाबले राष्ट्रीय स्तर पर एक कांग्रेस ही मौजूद है जो उन्हें चुनौती दे सकती है। फिर विलंब क्यों? इस सच्चाई को, इस तथ्य को स्वीकार कर वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को चाहिए कि वो पहल करे, अन्य नेताओं को विश्वास में ले, उन्हें जिम्मेदारियां सौंपे और उन पर विश्वास करें। जैसा मैंने कहा कि नेहरू गांधी परिवार को अलग कर कांग्रेस के अस्तित्व के विषय में सोचा ही नहीं जा सकता, यह हकीकत है। इसका भी तो लाभ उठाओ। बहुत सारे कांग्रेस में अभी भी नेता हैं जो पिछले कुछ दिनों को जो दिग्गज नेताओं ने छोड़ने के बाद भी जो कांग्रेस को पुनः पुरानी अवस्था में पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सांगठनिक क्षमता, उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता अपने अपने क्षेत्रों में इतनी है कि वो कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पुनः स्थापित कर सकते हैं। और यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं एक बात बता देता हूं, जैसे मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर कोई चुनौती फिलहाल नहीं है, लेकिन यह अवस्था हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक भी है। जिस दिन विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष समाप्त हो जाएगा, मित्रों, मैं चाहूंगा कि यह संभावना, हमारी संभावना गलत साबित हो, लेकिन आज के दिन यह प्रश्न मौजूद है, यह पूछा जा रहा है, इस पर बहस हो रही है कि जिस दिन मजबूत विपक्ष या विपक्ष खत्म हो जाएगा, हमारे भारतीय लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगने शुरू हो जाएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे प्रमाण हैं, दूसरों के छोड़िए, विपक्ष के, भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्गज नेताओं के बीच ऐसी चर्चा बार बार होती रहती है कि जिस मजबूत अवस्था में हम पहुंच चुके हैं उन्हें अस्थायित्व प्रदान कैसे किया जाए, वो चर्चा करते हैं। क्योंकि सब कुछ के बावजूद पृथक चाल चरित्र चेहरे वाली भारतीय जनता पार्टी में आज भी उस लोकतांत्रिक पद्धति को महत्व दिया जाता है जिसके अंतर्गत सामूहिक चर्चा के बाद कोई निर्णय लिया जा सके। हालांकि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिससे ऐसा लगता है कि शायद वो ऐसी अवस्था अब नहीं है। अब कहीं शीर्ष पर एक जगह निर्णय लिए जाते हैं और वो पार्टी पर थोपा जाता है और पार्टी उसे मान लेती है। ये शुरुआत है। जैसा मैंने कहा कि आज पार्टी के अंदर भी ये चर्चा हो रही है। 2014 के बाद से 2 चुनाव, आम चुनाव जीतने के बाद अगर 2024 में होने वाले आम चुनाव में भी ऐसी स्थिति बरकरार रही और जिस नेतृत्व के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है, तो शायद भारतीय लोकतंत्र का वर्तमान स्वरूप कायम नहीं रह पाएगा। ऐसे आमूल चूल परिवर्तन होंगे कि लोग पुस्तकों में ढूंढना शुरू करेंगे कि वह लोकतंत्र कहां गया जिसकी हम डींगे मारा करते थे। ऐसी अवस्था नहीं आए, इसके लिए जरूरी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व, हालांकि हाल में उन्होंने उदयपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया, चिंतन किया, कुछ अच्छी बातें सामने आई, लेकिन उन्हें कागजों तक सीमित न रखे, व्यवहार के स्तर पर उसे कैसे लागू करें, कदम इस ओर उठाने होंगे। जरूरी यह है, यह सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल नहीं, यह भारत के लोकतांत्रिक चरित्र के अस्तित्व का सवाल है। जरूरी है
हमने जो कल्पना की है जिस लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए जरूरी है कि कांग्रेस आज अगर विपक्ष में है, सब कुछ के बावजूद सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी वही है, तो अपने को मजबूत करे, पुरानी अवस्था में पहुंचने के लिए प्रयासरत हो। और इसके लिए पहली शर्त है कि आम जनता के बीच यह संदेश ईमानदारी के साथ पहुंचाना कि वे लोकतंत्र के हित में, देश हित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पुनर्स्थापना चाहते हैं, ताकि कोई तानाशाही प्रवृत्ति के साथ देश के लोकतांत्रिक छवि के साथ खिलवाड़ न कर सके। इसके लिए यह ठीक है कि आज नेतृत्व के संकट के दौर से अगर कांग्रेस गुजर रही है तो इसका समाधान निकाला जा सकता है। जैसे मैंने अर्जुन सिंह का उदाहरण दिया, जब राजीव गांधी के समय हुआ था, ऐसे बहुत सारे अर्जुन सिंह कांग्रेस के अंदर मौजूद हैं। आप उन पर विश्वास तो करो। और पर नेहरू गांधी परिवार सोच ले कि सभी जानते हैं, सभी कांग्रेसी भी जानते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें अलग थलग नहीं किया जा सकता। यह कड़वी सच्चाई है। तो इन दोनों के सामंजस्य से भारतीय लोकतंत्र की अपेक्षा और एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति, मौजूदगी की अपेक्षा के बीच सामंजस्य स्थापित कर वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व हर कुंठाओं का त्याग कर पहल करे, आगे आए, लोगों पर विश्वास करे और पूरे देश में उनका जो मजबूत राष्ट्रीय संगठन है, वहां के स्थानीय लोगों को महत्व दे, जैसा पहले हुआ करता था। तब जाकर के कांग्रेस शायद अपनी पुरानी अवस्था को प्राप्त कर सकती है और तब हम ये समझ सकते हैं या आश्वस्त हो सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, उसे कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। धन्यवाद।